हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो बच्चों, क्या चल रहा है अपना अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, और जिसमें अपन ने शुरू कर रखी है 8वां चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने इसी के बारे में डिस्कस करा था कि कोशिका क्या है, कोशिका को किस कोशिका की खोज किसने करी, या कोशिका से मिलकर के क्या क्या आगे प्रोसेस होती है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक ही अपन ने डिस्कस करे थे, लेकिन अच्छे तरीके से अपन ने समझा था उस चीज को। मैंने ऐसा नहीं करा था कि आपको लिखा दिया कोशिका और कोशिका की मैंने डेफिनेशन बता दी और आपने लिख लिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ था। मैंने कोशिका के बारे में कुछ और चर्चाएं भी करी थी, उसके बारे में कुछ और भी आपको समझाया था, तब जाके मैंने लास्ट में जाकर के आपको कोशिका की डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, यानी कोशिका की खोज किसने करी। तो कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसका मतलब क्या हुआ, कोशिका से ही किसी मनुष्य का निर्माण होता होगा। कोशिका से ही किसी मनुष्य का निर्माण शुरू होता होगा। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर के एक पूरा अंग तंत्र बनता है। ठीक है, जिसे आप कंकाल तंत्र बोलते हो, उसे ही अंग तंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, अंगों से मिलकर के एक बड़ा अंग का निर्माण होना, उसे क्या कहा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है अंग तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसी कोशिका को आज अपन आगे लेकर के चलेंगे, और अंदर इसके कुछ टॉपिक्स है कि कोशिका की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, या फिर कोशिका के अंदर भी क्या क्या मौजूद होता है, और कोशिका की आकृति कैसी होती है, ये सब चीजों के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो क्या करना है आपको सभी को, जितने भी मेरी क्लासेस को देख रहे हैं सभी को साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सेशन को लाइक और शेयर कर देना है जल्दी से। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का, जिसका नाम है कोशिका, या फिर अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कल का आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं कि ठीक है, सिर्फ कोशिका की डेफिनेशन ही यहाँ पर लिखी रही थी। ठीक, ठीक है, एक टॉपिक है, मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आपको बस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि उसका कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है वैसे तो, बस आपको नॉलेज के लिए आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, कि एक मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। ये मैं गारंटेड कह सकता हूं कि सभी के मनुष्यों के अंदर कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग पाई जाती है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि मनुष्यों का बॉडी वेट अलग अलग होता है, सभी के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है, सभी का स्वास्थ्य जो भी उनका संतुलन होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर मनुष्य में हर सेकंड में कोशिकाएं मरती है और कोशिकाएं बनती भी है। ठीक है, एक जनरली आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, आपके शरीर के किसी भाग पे चोट लगी, आपके शरीर के किसी भाग पे चोट लगी। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके ब्लीडिंग होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि मेरे जहां पे चोट लगी है वहां से खून निकलता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कहते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी में कोशिकाओं का क्या होता है, संचालन होता है। कोशिका भी क्या करती है, ब्लड के साथ सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यू हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रही है। कौन कर रही है, कोशिकाएं कर रही है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपके शरीर पे चोट लगी थी तो वहां पे सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यू सर्कुलेट होता है। ठीक है, कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहेगा जब तक आपका हृदय पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, आपका हृदय जब तक
पंप करेगा ब्लड को, तब तक सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करेगा। ठीक, क्या हुआ, आपके शरीर के किसी अंग पे चोट लगी, ठीक है, चोट लगने का क्या होता है, वहां पे ब्लीडिंग होती है, वहां पे रक्त का प्रवाह चालू हो जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आपके शरीर के किसी अंग पे चोट लग रही है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोशिकाओं की मृत्यु हो रही है। किसकी मृत्यु हो रही है, कोशिकाओं की मृत्यु हो रही है हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ कोशिकाएं भी मर रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ब्लड के साथ कोशिकाएं मौजूद होती है, और ऐसा नहीं होता कि ब्लड के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोशिकाएं रहती है। ब्लड के साथ लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इससे भी आगे की जो भी गिनतियां होती है, इससे ज्यादा कोशिकाएं मौजूद होती है। ठीक है, आपके ब्लड में 3 बिलियन से भी ज्यादा आरबीसीज बनती है। ठीक है, 3 बिलियन। ठीक है, कितने कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके सामने 3 बिलियन। ठीक है, 3 बिलियन, 3 बिलियन से भी ज्यादा क्या है, आरबीसीज बनती है। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, आरबीसी 3 बिलियन से ज्यादा बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी किसमें मौजूद होती है, ये भी ब्लड में मौजूद होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती है, उसका कार्यकाल 7 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, वो भी इतनी ही संख्या में, इससे ज्यादा की संख्या में बनती है। तो जब भी आपके शरीर पे चोट लगती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर की कोशिकाओं की उसी टाइम पे मृत्यु हो रही है। लेकिन ऐसा होता है कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो जगह रिकवर होती जाती है। आपने देखा होगा ना, वो जगह रिकवर होती जाती है, वहां पे क्या होता है, एक खुरन जम जाता है ब्लैक कलर का, उसे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि वो मरम्मत हो रही है रक्त की। ठीक है, कि उस जगह की मरम्मत हो रही है, और वो मरम्मत कौन करता है, वो भी कोशिका ही करती है। कैसे करती है कि कोशिका हर सेकंड में मरती है, हर सेकंड में बनती भी है। ठीक है, हर सेकंड में मरती है, हर सेकंड में बनती है। तो क्या होता है कि वही कोशिका जब बनना शुरू होती है, तो आपकी जगह को रिपेयर कर देती है, आपकी जगह को रिपेयर कर देती है। आप तो ऐसा नहीं करते ना कि हाँ कि भाई मेरा कोई इलाज चल रहा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके लग जाती है और वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम बाद 2 दिन 4 दिन बाद वो जगह अपने आप रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आप मानते हो ना कि हाँ भाई कोशिका मर रही है और साथ में अंदर कोशिकाएं अपना काम कर भी रही है उस जगह को रिपेयर करने में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कोशिका का। ठीक है, हमारे शरीर में तो कोशिका क्या करती है, कोशिका उस जगह जहां पे चोट लगी है वहां पे मरम्मत का कार्य भी करती है। तो टॉपिक था कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कोशिकाओं की संख्या आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके आधार पे नापी जाती है। ठीक है, या उनकी गिनती करी जाती है। तो ऐसा एक्चुअल कोई वो नहीं है कि हाँ मैं कह सकता हूं कि भाई इस मनुष्य में इतना है, इस मनुष्य में इतना है, क्योंकि सब में ब्लड की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है कोशिकाओं की संख्या। जब भी अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसा कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो हम अलग अलग मनुष्यों में लाखों, अरबों, खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इट्स क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब जो टॉपिक आएगा अपने वो है इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है कि जो टॉपिक आएगा वो है कोशिका कितने प्रकार की होती है। क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टॉपिक है कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, या कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकीय जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है एक कोशिकीय जीव। क्या है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, क्या है, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, आपको उसके जो टॉपिक है उसी में ही आपको दिख रहा होगा वैसे तो। ठीक है, अगर आपका दिमाग ऑन होगा तो। ठीक है, ऑफ हो रहा होगा तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर ऑन हो रहा होगा तो यहीं आपको दिख जाएगा एक कोशिका।
एक कोशिकीय। कहने का मतलब ये कि जिस जीव में मात्र एक कोशिका पाई जाती हो उसे क्या कहा जा रहा है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, क्या है कि जिस जीव में एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय क्या होते हैं कि जिसमें एक कोशिका पाई जाती हो उसे क्या कहा जा रहा है, एक कोशिकीय जीव कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, क्या है, बहुकोशिकीय। बहु मतलब होता है कि जहां पे एक से अधिक की बात करी जाती है वो होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय होता है जिसमें एक कोशिका की बात की जा रही है वो होता है एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिसेलुलर। ठीक है, और बहुकोशिकीय को बोला जाता है मोनोसेलुलर। ठीक है, यूनि को बोला जाता है एक के लिए और एक से अधिक की बात कर दी जाती है वहां लग जाता है मोनो। ठीक है, मोनोसेलुलर और यूनिसेलुलर। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालना। ठीक है, अगली हेडिंग डालना, पहले इसमें एग्जांपल लिख लेना, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण लिख लेना, अमीबा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक एक दिखा रहा हूं बस। ठीक, अगला लिखना हेडिंग वो है आपके बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय में क्या लिखा था, वह जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती हो वो क्या कहलाता है, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्या लिखिए, वह जीव जो जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हो वो क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय। ठीक है, लिखना, जिस जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जिस जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती हो, एक से अधिक। ठीक है, वहां बात हो रही है एक की और यहाँ बात क्या हो रही है, एक से अधिक कोशिका, यानी कि दो भी पाई जा रही है ना, तो भी वो बहुकोशिकीय जीव में ही आएगा। ठीक है, कि जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे क्या कह रहे हैं, बहुकोशिकीय कह रहे हैं। अब एक से अधिक की बात हो रही है, सबसे पहले तो मनुष्य आएंगे क्योंकि अपने अंदर तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, तो मनुष्य आएंगे। जानवर जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, तो क्या है, अगर उदाहरण की बात करो तो सीधा सीधा लिख दो उदाहरण आप सभी कि क्या है, उदाहरण में सबसे पहले मनुष्य। ठीक है, तो ये होता है आपके एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मैं लिखवा तो और भी सकता हूँ आपको। ठीक है, मेरे को नॉलेज इतनी है कि मैं इसके बारे में 5, 6, 10 लाइन लिखवा सकता हूँ कि एक कोशिकीय क्या होता है, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम, उसमें ऐसे करके मैं लिखवा सकता हूँ बहुत सारा। लेकिन क्या मतलब आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन आपके क्या है कि आप फालतू ही करोगे। हाँ ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आप सब दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही लिखो जितना आपको जरूरी हो। ठीक है, जितना आपको जरूरी हो। अगली कक्षाओं में वैसे भी आपके पास ये सब चीजें वापस आने वाली है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। अगली कक्षाओं में जिससे आप नेक्स्ट कक्षाओं में जाते जाओगे वैसे वैसे मटेरियल आपके पास आता जाएगा। तो नॉलेज तो अभी आपके पास आनी है बहुत सारी। ठीक है, नॉलेज कभी खत्म नहीं होती। अगर आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तो भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉलेज उभर के आई जाएगी। ठीक, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना लिखवा रहे हैं उसको कवर करो। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, फ्री माइंड स्टडी करते रहो।
ठीक है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो नोट करो इसको पहले। ठीक, अगला टॉपिक जो आता है अपना वो आता है कोशिका की आकृति कैसी होती है। कोशिका की आकृति क्या है? कोशिका की आकृति। ठीक, तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, नर्व सेल, ठीक है, यानी कि मैं अगर हिंदी में बोलूं तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये सब क्या है? कोशिकाएं तो है ना। तो इनकी आकृति कैसी होती है? अलग अलग होती है। हमारे शरीर में नर्व्स का जाल होता है, ठीक है, हमारे शरीर में किसका जाल होता है? नर्व्स का जाल होता है, कहने का मतलब है तंत्रिका का जाल होता है, ठीक है, तंत्रिका का जाल होता है। तो वो भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर ही आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो लिखना है इसके अंदर पहले लिखना कोशिकाएं, कोशिकाएं गोलीय, चपटी गोल, चपटी गोल तथा लंबी होती है, लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी तथा नुकीली सिरे वाली होती है, नुकीली सिरे वाली होती है तथा कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, टॉपिक क्या है? कोशिका की आकृति कैसी होती है, कि स्ट्रक्चर ऑफ कोशिका, कि कोशिका की आकार आकृति कैसी होती है। तो मैंने वही लिखा है कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। नॉर्मली या तो गोल दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी? या तो वो कैसे दिखाई देगी? गोल दिखाई देगी वो, ठीक है। ये कोशिका क्या करती है? या तो गोल दिखाई देगी, ठीक, या फिर वो कैसे दिखाई देगी? वो चपटी गोल दिखाई देगी, ठीक है, या ऐसी दिखाई देगी वो आपको, ठीक, चपटी गोल दिखाई देगी, ठीक है, या फिर आपको कैसे दिखाई देगी? या फिर आपको लंबी दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी आपको? ठीक है, कैसे दिखाई देगी? लंबी, ठीक है, ऐसी दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये क्या है? ये आकृति है। किसकी आकृति है? ये कोशिका की आकृति है, ठीक है। कि वो कैसी दिखाई देगी? वो लंबी भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, लंबी दिखाई दे सकती है, या फिर वो शाखान्वित दिखाई दे सकती है। शाखान्वित का मतलब होता है कि वो किसी न किसी से कनेक्टेड हो, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? कि तंत्रिका कोशिका की अगर मैं बात करूं तो ऐसी होती है कुछ तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ऐसी कुछ होती है तंत्रिका कोशिका, जिसमें यहाँ पे क्या निकले रहते हैं? यहाँ पे शाखाएं निकली रहती है, ठीक है, और बीच में केंद्रक पाया जाता है। ये होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये कैसी है? ये हुई आपकी गोल, ठीक है, गोल आकृति की कोशिका है। ये कैसी हुई? आपकी चपटी, ठीक है। ये आपकी कैसी हुई? लंबी,
ठीक है, और ये आपकी कैसी हुई, शाखान्वित। ठीक है, ये होती है आपके कोशिकाओं की आकृति, और अलग अलग प्रकार की आकृति पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की आकृति आपके पाई जाती है, लंबी, चपटी, गोल। ठीक है, शाखान्वित, अलग अलग प्रकार की आकृति हमारी कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट कर लो एक बार, फिर हाईलाइट करेंगे एक बार। ठीक है, तो इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा आज की क्लास में। ठीक, अपन ने शुरुआत करी कि कोशिका, एक बार वापस से अपन ने रिवीजन करा था सबसे पहले तो, कि जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो उसके बाद अपन ने शुरुआत करा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय क्या होते हैं, वह जीव जिसमें क्या एक कोशिका पाई जाती हो मात्र, कि जिसमें एक कोशिका से पूरा शरीर चलता हो, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा होता है, कि अमीबा कैसे क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन वही सारी प्रोसेस करता है जो बहुकोशिकीय करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है आपके बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय क्या होता है कि जिस जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती हो। ठीक है, जिस जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती हो वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप खुद हो। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने बात करी कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, या तो आपको गोल दिखाई देगी, या चपटी दिखाई देगी, या लंबी दिखाई देगी, या फिर कुछ कोशिकाएं शाखान्वित की होती है। ठीक है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा तंत्रिका कोशिका क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, या फिर कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, और कोशिकाओं के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड क्लासमेट को, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस अकेडमी चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।